इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो मैं बड़ा महफूज जवाब दूंगा कि पब्लिक को जो है आप एक्सेस नहीं देना चाहते, मीडिया को एक्सेस नहीं देना चाहते। आईसीए फाइल होगी और इसमें आईसीए भी फाइल हो गई है, लेकिन बताने का मकसद यही है कि आप सब कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं, जेल में ट्रायल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमने कभी ये ख्वाहिश नहीं की है। फिर आप जो तारीख आप मुकर्रर करते हैं, जिस तरह आज फर्द जरम की बात थी, आज कुदरतुल्लाह साहब के पास भी इसी तरह हमें हालात पेश आ रहे हैं। तो लिहाजा ये ट्रायल के नाम पे जो है इंसाफ और कानून का खून हो रहा है, और हमने सुपीरियर कोर्ट से रजू किया हुआ है, लेकिन शुमी किस्मत के हमारे केसेस ज़रा ताखीर का शिकार हैं सुपीरियर कोर्ट्स के हवाले से। सिर्फ इतनी दलील काफ़ी है कि जब 21वीं आईनी तरमीम आई तो वो इसलिए आई थी कि चूंकि पाकिस्तान के कवानीन में सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री ट्रिब्यूनल के थ्रू नहीं हो सकते थे, तो लिहाजा आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी और आर्टिकल 8 को सुपरसीड किया गया, और उसमें सनसेट क्लास था 2 साल का, जो 2017 जनवरी में एक्सपायर हो गई। तो लिहाजा अब दोबारा अगर आपको ज़रूरत है सिविलियन के ट्रायल जो है मिलिट्री ट्रिब्यूनल के ज़रिए, तो आपने आईनी तरमीम के ज़रिए ये कर सकते हैं। कोई आईनी तरमीम नहीं आई है, न कोई ऐसा कानून है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले यहाँ पे मौजूद हैं। सिविलियंस के ये एहतजाज के जो इल्ज़ामात हैं वो आर्मी से आप करा रहे हैं। क्या आपको अपने अदालती निज़ाम पे एतकाद नहीं है? आप यहाँ पे बम्बई अटैक्स के और तमाम सीरियस खुदकश जो वारदातें हुई हैं, उन तमाम मुल्ज़िमान के, बेनज़ीर भुट्टो के ट्रायल आप यहाँ इन अदालतों से करवा सकते हैं। लेकिन जो 9 मई को आपने बेगुनाह लोग पकड़े हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि हम मिलिट्री। शेर अफजल मरवत साहब, कल नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं, इमरान खान साहब को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है, तो कल क्या देख रहे हैं? क्या कोई सरप्राइज आ सकता है अदालतों से? और इमरान खान साहब के हवाले से कल शाहीन साहब ने कहा कि अगले हफ्ते वो बाहर होंगे, जमानत हो जाएगी, एग्री करेंगे? उनके खिलाफ केसेस सारे सियासी है, और यही साइबर केस नहीं, और भी केसेस में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो लिहाजा ये उम्मीद देना कि जी अगले हफ्ते इनकी रिहाई हो सकती है, मेरा ख्याल है कि आवाम को शायद मैं मुगालते में डालना पसंद नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ कल आ रहे हैं। कल की तारीख तक उन्होंने टाइम खुद यही मांगा था कि हमें सरेंडर करने के लिए ये मोहलत दी जाए। कोर्ट ने 4-5 अयाम दे दिए। अब अगर कल वो आ रहे हैं तो अब वो कल सरेंडर करेंगे, यानी अपने आप को अदालत की तहवील में देंगे और अदालत उनको जेल भेजेगी। अगर कोई ये कह रहा है कि जमानत एक्सटेंड होगी या जो है उनको जाने दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई नया कानून अगर लिखा जा रहा हो या कोई हो जिसका हमें इल्म नहीं है, कि एक मुजरिम को जिसने खुद कहा कि मैं एयरपोर्ट से हाई कोर्ट पेश होने के लिए मुझे इतने अयाम दिए जाए, और वो दे दिए गए, अब दोबारा आपके पास क्या मंतिक, दलील या कानूनी हवाला है जिसकी बुनियाद पे आप मजीद इसको तवालत देना चाहते हैं? हम तवक्को रखते हैं कि कल इस हाई कोर्ट से निकलते हुए नवाज शरीफ पाबजुला होगा। और जहाँ तक खान साहब की आमद का ताल्लुक है, मेरा ख्याल नहीं है कि जो लोग इनको जेल के अंदर रख रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म की ताबेदारी करेंगे।